नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गमले में आम का पौधा, कंटेनर में आम का पौधा, पाट में आम का पौधा कैसे लगाएं। दोस्तों देखिए, आम का पौधा लगाने से पहले आपको कुछ बातों को जानना चाहिए। ये देखिए, आपके सामने मेरा आम का पौधा है। ये ग्राफ्टेड पौधा है। इसे नर्सरी से खरीद के हम 15 दिन पहले लाए थे। तो जो पहली सावधानी आपको रखना है कि पौधा नर्सरी से लाने के बाद आपको तुरंत रिपार्टिंग करने का, प्लांटिंग करने का जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। कम से कम 10-15 दिन तक पौधे को अपने गार्डन के वातावरण में एडजस्ट होने दीजिए। इसके बाद आप इसकी प्लांटिंग करिए। दोस्तों देखिए, आम का पेड़ दो तरह से लगाया जाता है। या तो आप ज़मीन में लगाएंगे या गमले में लगाएंगे। अगर आपको आम का पौधा ज़मीन में लगाना है तो उसकी विधि समझ लीजिए। आपको ज़मीन के अंदर पहले गड्ढा खोदना होगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप गड्ढे को मई अप्रैल के महीने में खोद लीजिए। गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी, जो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी, अब गड्ढे की साइज़ कम से कम आपको 2.5 फीट गुणे 2.5 फीट का गड्ढा खोदना है। जो गड्ढे से मिट्टी निकलेगी, गड्ढे की मिट्टी में बालू मिलाएंगे और धान की भूसी या पुआल का भूसा मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में गोबर की खाद या गोबर को अवॉइड करना है। 2 साल तक का जब तक पौधा है तब तक आपको गोबर या गोबर की खाद को ऐड नहीं करना है। आप किचन वेस्ट की खाद और पत्तियों की खाद जो आप अपने घर में तैयार करते हैं उस खाद को मिला सकते हैं। तो इस तरह से गड्ढे को आप पाट दीजिए। आप पौधा अगस्त से लेकर के अक्टूबर महीने तक लगा सकते हैं। इसका लगाने का प्रॉपर टाइम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर, जनवरी मत लगाइए। डॉर्मेंसी पीरियड है, पौधा ग्रोथ नहीं करता है। आगे आप फरवरी और मार्च के महीने में आम का पौधा लगा सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अगर आपको गार्डन में लगाना है, पाट में लगाना है, तो पाट की साइज़ आपको क्या लेना है। अगर आपको पाट में लगाना है तो शुरुआती दौर में आपको बहुत बड़ा पाट नहीं लेना है। शुरुआत में आम का पौधा लगाने के लिए आप कम से कम 20 इंच का जो पेंट की बाल्टी आती है, देखिए हमने 20 लीटर की बाल्टी लिया है। इसमें अपना पौधा लगाएंगे और इस बाल्टी में मेरा ये आम का पौधा 2-3 साल तक बड़े आराम से चल जाएगा। जब इसमें फल आना प्रारंभ हो जाएगा तब हम इसका पार्ट चेंज करेंगे और इसे बड़े पार्ट में लगाएंगे। फिर पार्ट की साइज़ 24 गुणे 24 या 24 गुणे 30 कर दिया जाएगा 3 साल के बाद। दोस्तों देखिए, ये मेरा अल्फांसो आम का पौधा है। अब जब आप नर्सरी से पौधा खरीदते हैं तो आपको हेल्दी प्लांट लेना है। ऐसा प्लांट लीजिए। देखिए, ये हमारे पौधे की पत्तियां कितनी हरी भरी हैं। तो इस तरह से हरा भरा स्वस्थ पौधा लीजिए, हेल्दी प्लांट लीजिए। और जो सिंगल पेडल के पौधे होते हैं, जो कि मतलब सीधे तना निकला होता है, उसको मत लीजिए, क्योंकि उसको डेवलप करने में समय लगता है, घना होने में टाइम लगता है। ये देखिए, जो मेरा पौधा है ये करीब 2-2.5 फीट के ऊपर से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे 7 टहनी निकली हुई है। तो ये हमारा पौधा गमले में लगाने के बाद बहुत जल्दी डेवलप कर जाएगा। तो यह बात रही गमले की साइज़ की। दोस्तों देखिए, मिट्टी, जो हम मिट्टी तैयार करते हैं, ये देखिए हमने ये मिट्टी तैयार किया है। ये पौधा लगाने के लिए आम का पौधा एकदम से भुरभुरी मिट्टी पसंद करता है। ये मिट्टी को हमने एकदम से भुरभुरा कर लिया है। वेल ड्रेन्ड मिट्टी है। ऐसी मिट्टी कि अगर हम अपने पाट में पानी डालेंगे तो ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाएगा, इसमें पानी रुकेगा नहीं। आम के पौधे में जड़ में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो पौधा खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मिट्टी बनाइए। गोबर की खाद मत मिलाइए। 2 साल तक इसको गोबर की खाद नहीं देना है। इसको लीफ कंपोस्ट दीजिए। इसमें हमने बालू मिलाया है, साधारण मिट्टी है, लीफ कंपोस्ट है, सरसों की खली है और नीम की खली है। इसके अलावा हमको इसमें एक चीज़ मिलाना बाकी है। इस मिट्टी में हमें मिलाना होगा कीटाणुनाशक पाउडर, क्योंकि अगर कीटाणुनाशक पाउडर नहीं मिलाते हैं तो ये आम की जड़ में बहुत जल्दी दीमक लगते हैं। दीमक लगेगा और पौधा सूख जाता है। तो इसमें दीमक का पाउडर या कीटाणुनाशक पाउडर कोई भी मिक्स करना जरूरी है। दोस्तों देखिए, मिट्टी में हम मिलाएंगे ये कीटाणुनाशक पाउडर। ये देखिए, इसकी कम से कम दोस्तों देखिए, ये सफ़ेद रंग का कीटाणुनाशक पाउडर, इसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस तरह से ये मिट्टी में एक बराबर मात्रा में
मिक्स कर देंगे। अब ये मिट्टी हमारी नीम की खली भी है और कीटाणुनाशक पाउडर भी डाल दिए हैं, तो कोई दीमक फंगस हमारे इस आम के पौधे की जड़ में लगने की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। दोस्तों देखिए, जो पाउडर हमने मिक्स किया है ये मेलाथियान पाउडर है, और आप इसका इस्तेमाल करिए, या जो भी आपके पास कीटाणुनाशक है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि आम का पौधा लाते हैं और ये जो प्लास्टिक का बैग होता है, प्लास्टिक के बैग समेत लगा देते हैं गमले में या ज़मीन में, तो पौधा सूख जाता है कुछ दिन के बाद, क्योंकि जो गमले की न्यूट्रिएंट्स है, मिट्टी है, उससे इस पौधे का संपर्क नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये पहले हम प्लास्टिक की थैली को यहाँ से निकालेंगे, ये इस तरह से प्लास्टिक की थैली काट करके निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए, प्लास्टिक की थैली को फाड़ करके और इस अपने पौधे को प्लास्टिक से बाहर निकालिए। ये देखिए, चूँकि अल्फांसो महाराष्ट्र का आम है और वहाँ पे मिट्टी लाल होती है और लाल मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, तो जड़ों को बचाते हुए इस थोड़ी सी मिट्टी को हम इसमें से निकाल देंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से ये थोड़ा ऐसे कम कर देंगे। दोस्तों अगली बात यह जानिए कि इस पौधे को लगाने से पहले प्लास्टिक की थैली को फाड़ के बाहर निकाल देना है, को ये किनारे से मिट्टी थोड़ा खुरक देना है ताकि जो ठोस मिट्टी है हट जाए। ये लाल मिट्टी वैसे भी है, लाल मिट्टी में पौधे विकास नहीं करते हैं, तो इसको हमने थोड़ा कम कर दिया। दोस्तों देखिए, इनकी जड़ों को उपचारित करना पड़ता है। हमने मिट्टी में मिला दिया है कीटनाशक मेलाथियान, और इसे हम उपचारित करेंगे फंगीसाइड से। ये देखिए, फंगीसाइड है हिमिल, तो इसके 1 चम्मच की मात्रा 5 लीटर पानी में डालेंगे और इसे हम इसकी जड़ों को उपचारित करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से पानी में ये हम फंगीसाइड पाउडर डाल देते हैं। दोस्तों ये 1 चम्मच की मात्रा हो गई। अब इसे हम घोल लेंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए, ये पॉइजन है और इसके इस्तेमाल के समय सावधानी रखिए। तो इस तरह से अपने पौधे को ये इस तरह से इस बाल्टी में डाल देंगे और पौधा इसमें कम से कम आधा घंटा तक ऐसा ही छोड़ देंगे। दोस्तों देखिए, आधे घंटे तक हमने इस पौधे को उपचारित कर लिया फंगीसाइड में। जो फंगीसाइड है इसमें मेन तत्व मैंकाजेब है, तो इसे हम अब इस गमले में सेट करेंगे और गमले में कैसे लगाएंगे इसके बारे में जानिए। देखिए, ये मेरा जो पॉट है, पॉट में हमने नीचे मिट्टी भर लिया है। ये देखिए, मिट्टी भर लेंगे। अब इसमें पौधा डाल करके हम देखेंगे कि हाँ देखिए, एकदम सही साइज है और इस तरह से पर्याप्त जगह भी चारों तरफ खाली है। इसमें हम अब आगे मिट्टी पाट देंगे, जो तैयार मिट्टी हमने आपको दिखाया था। दोस्तों मिट्टी बनाने के मेरे कई वीडियो यूट्यूब में मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मिट्टी बनाने की जानकारी मेरा वीडियो देख करके ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से पौधे को हाथ से पकड़े रहेंगे और हम इसमें अगल बगल से डालेंगे मिट्टी। ये मिट्टी इस तरह से अगल बगल से डाल देंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने अच्छी तरह से पौधे को प्लांटिंग कर दिया। और दोस्तों देखिए, जब पौधे को प्लांट कर लेते हैं, लगा देते हैं गमले में, इसकी रोपाई कर देते हैं, इसके बाद हमको इसमें पानी डालना होता है। लेकिन हम वही पानी डालेंगे जिस फंगीसाइड के पानी में हमने ये शोधन किया था इनकी जड़ों का। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, ये फंगीसाइड वाला पानी इसमें डाल देंगे। दोस्तों देखिए, इस तरह से आप अपने आम के पौधे को लगाइए, रोपाई करिए, प्लांटिंग करिए। और जिन बातों को हमने बताया था कि आम के पौधे की प्लांटिंग से पहले इन बातों का ध्यान रखिए, उनका आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका अगर हाइब्रिड का आम का पौधा है तो 1 साल 2 साल के अंदर में ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों आम का पौधा अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट रखना है और लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट रखना है। इतना पर्याप्त है, क्योंकि आजकल के पौधे हाइब्रिड के पौधे हैं, पहले के पौधों की तरह से बहुत बड़े नहीं होते हैं। दोस्तों देखिए, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, अपना कमेंट दीजिए। दोस्तों आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, जय हिंद।